दोस्तों, सूरज टेक्निकल न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ और आप सबकी सपोर्ट के और दुआ से, आशीर्वाद से मैं एकदम चंगा हूँ और आप सब भी चंगे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। प्रभु सबको खुश रखे, सबको अच्छा रखे, हमारी प्रभु से विनती है। हमारे सभी साथियों को स्वस्थ एवं मस्त रखे। जो भी परेशानी आए उससे आप हिलिए नहीं, डगमगाइए नहीं, आप निरंतर उससे लड़िए, परेशानी से निरंतर लड़िए, संघर्ष करिए। परेशानी आती ही है जीवन में हमको अच्छा बनाने के लिए, ये समझ लीजिए साथियों। मैं अनुभव बता रहा हूँ अपना कि परेशानी जीवन में आपके संघर्ष, अगर संघर्ष के बिना सफलता मिल जाएगी तो आप कहानी क्या बताओगे। इसलिए साथियों, संघर्ष जरूरी है सफलता में। अगर कोई किसी के दया पात्र से, कृपा से सफल हो गया तो वो क्या कहानी बताए। जीवन में उसने गांव में अगर वो संघर्ष नहीं किया, गांव की मिट्टी में संघर्ष नहीं किया, अपनी पढ़ाई में मेहनत नहीं किया, पढ़ा नहीं, वो किसी के सिफारिश से हो गया तो वो क्या आपको कहानी बताएगा। इसलिए साथियों, परेशानियां जीवन को निखारने के लिए होती हैं। आप उससे डगमगाइए नहीं, आपको परेशानी एकदम से हिला देगी। अगर आप डगमगा गए तो आप फिर बिखर जाओगे साथी। अगर आप डगमगाए नहीं तो आप निश्चित ही आगे बढ़ोगे और मंजिल को प्राप्त करोगे। ये मेरा निश्चय है और उसी पथ पर मैं भी बढ़ रहा हूँ साथी, और आप भी बढ़िए। मैं सभी को कहता हूँ, कभी परेशानियों से डगमगाइए नहीं। वो क्या सोचेंगे जो, तो आप क्या सोचोगे। लोग क्या कहेंगे तो आप क्या कहोगे। आप लोगों को छोड़ दीजिए, वो क्या बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं। अगर आप उनकी बातों पे ध्यान देंगे, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर लोग 100% में आपको 20% लोग गलत बोल रहे हैं तो आप बचे हो। 80% लोगों को देखो, 80% लोग तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। आप 20% के पीछे क्यों भागते हो, क्यों अपने दिमाग में टेंशन तनाव पैदा करते हो। इसलिए कभी भी परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। कोई भी दोषी नहीं है साथियों। हम जो करते हैं उसका फल हमें मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही हमारा पूजा है, कर्म ही सब कुछ है। हम कर्म के अनुसार ही इस दुनिया में आए। जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। इसीलिए पहले हमें क्या पढ़ाया जाता है कि कर्म करो। साथियों, जो वर्णमाला बनाया उसने क को प्राथमिकता क्यों दिया, इसीलिए दिया। पहले हमें कर्म करना है, कर्म से हमें आगे बढ़ना है। कर्म करेंगे तभी आपके जीवन में निखार आएगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी के दया पात्र से, कहीं किसी की सिफारिश से, कहीं किसी के कहने से आप कोई चीज़ हासिल कर लिए, तब लोगों को क्या बताओ। बस एक लाइन में आपकी बात खत्म हो जाएगी। कहीं घूस दे करके आपने कुछ सर्विस पा लिया, कुछ कर लिया, उससे क्या आपका। इसलिए जीवन में निखार लाने के लिए साथियों, जीवन को संघर्षमय बनाने के लिए, जीवन को संघर्ष से आपकी सफलता तक की कहानी को, एक एक सीढ़ी को आप बताएंगे तो लोग सुनेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। आइए दोस्तों,
कपालभाति प्राणायाम करते हैं, पद्मासन में बैठ जाते हैं। लोग कहेंगे आप नहीं कर पाओगे। अरे यार क्या कर रहे हो, कर नहीं पाओगे, आपसे नहीं होगा, क्या मजाक कर रहे हो, क्या ये सब कर रहे हो। मगर आप निश्चित रूप से लाइन पे लगे रहिए तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। पहले मैं ऐसे नहीं बैठ पाता था, आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं ऐसे पद्मासन में मैं 1 मिनट नहीं बैठ पाता था। लेकिन आज हमको आप आधे घंटे 1 घंटे ऐसे बैठा दीजिए, मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई है, अभ्यास हो गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और असरी आवत जात थे सिल पर परत निशान। आपके पत्थर की रस्सी पर, पत्थर पर रस्सी से, कोमल रस्सी से आते जाते निरंतर अभ्यास से निशान पड़ जाता है। ये प्राणायाम क्यों बताता हूँ, ये सभी प्राणायामों का निचोड़ प्राणायाम है, सभी योगों का निचोड़ है कि आप अगर अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करेंगे आपको असाध्य रोग, आपको लाभ होगा, बहुत ही जबरदस्त लाभ होगा साथियों, ये मेरा वादा है।
हमेशा साथियों आप सूर्योदय के पहले उठिए। सूर्योदय से पहले उठने का फायदा है, आपको कभी बीपी हार्ट की समस्या नहीं, कभी भी नहीं। और आप भोजन खाने के साथ आप 4 फाँक की सलाद के तौर पर खीरा अगर खाएंगे तो आपको कभी हार्ट की समस्या नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है। निरंतर खाइएगा, सुबह शाम, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, आप 4 फाँक खीरा सलाद खाने के साथ ऐड करिए, कभी भी बीपी और हार्ट की समस्या नहीं। थोड़ी देर वज्रासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। भोजन के पश्चात आप 5 मिनट 3 मिनट वज्रासन में अवश्य बैठिए। वज्रासन में बैठने से आपका भोजन पाचन शक्ति मजबूत होती है। और खाना खाने के आधे घंटे 45 मिनट बाद ही पानी पिए, क्योंकि भोजन करने के उपरांत अग्नाशय ग्रंथि सक्रिय हो जाती है जो पाचन की क्रिया में लगती है। अगर आप पानी पी लेंगे तो आपका पाचन शक्ति गड़बड़ा सकती है। साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का सेशन में समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब आप सभी को। जो साथी मेरे देख रहे हैं सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।